मसीह की प्रभु की महिमा हो। इस सुंदर समय में आप सबको मिलने के लिए प्रभु एक अच्छा अवसर दे दिया, इसलिए मैं प्रभु में खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर और प्रभु मसीहा की ओर से हम सबको अनुग्रह और शांति हमेशा के लिए मिलती रही। हालेलुया। आज हम मनन करने वाले मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पहले से 12 तक। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उथेड़ चुके तो उस काठ को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। इधर हम बहुत ध्यान से हम देखने का है। यह एक लकवे के रोगी, लकवा रोग आएगा तो जहाँ वो लकवा रोग प्रभावित हुआ शरीर में, वो व्यक्ति को कुछ भी फीलिंग मतलब इसमें सुनना होना है ना, कुछ भी नहीं रहेगा। हाथ पैर ना हिलना बहुत मुश्किल है, कुछ भी इससे काम करने का सामर्थ्य भी नहीं रहेगा। ऐसा खाट में ऐसा पड़ा रहना, ऐसा परिस्थिति में रहेगा। ऐसा एक परिस्थिति इस व्यक्ति को आ गया। लकवे रोगी को उसको फ्रेंड्स मित्र लोग लेकर आए, जहां मसीहा रहा, जहां मसीहा राज्य का सुसमाचार को सुना रहा। उस घर के पास गया, घर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहां बहुत बड़ा भीड़ रहे। अभी ये लोग ने छत के ऊपर जाकर उसको खोलकर सीधे जहां मसीहा रहा वहां बीच में उसको क्या कर दिया, नीचे कर दिया। वो नीचे ला रहे मसीह उसको विश्वास को देकर उस चारों लोग से नहीं कहा, मित्रों लोग से नहीं कहा, वो लकवे रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। मसीह ने नहीं कहा अब कार उठाकर चले जाओ, ऐसा नहीं कहा। नहीं उसको ऊपर हाथ रखकर मैं चंगा कर देता हूं, आप उठकर चलो, ऐसा भी नहीं कहा। रूट कास, इस रोग, उसकी बीमारी आने का मूल कारण क्या है, जड़ क्या है, जड़ को निकालना है। मूल कारण उसने कुछ पाप किया है, परमेश्वर के विरोध में पाप किया। कि पाप के कारण, पाप की वजह से ऐसा बीमारी आ गया। अभी इस बीमारी को प्रभु चंगा करना चाहे तो पहले पापों को क्षमा करना चाहिए। पापों को क्षमा करना चाहिए तो एक नियम है, एक नियम को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ले लीजिए नीति वचन अध्याय 28 वाक्य 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, जो उसको मान लेता है, कन्फेस करता है, स्वीकार करता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उसको व्यक्तिगत रूप से मान लेना, स्वीकार करना। व्यक्तिगत रूप से हम मान लेंगे और स्वीकार करेंगे तो तभी प्रभु क्षमा करेगा। मसीहा हमारे लिए ये दुनिया पर आया, हमारे लिए हर एक निंदा अवमान को सह लिया, हमारे लिए प्राण दे दिया। उसकी लहू से, पवित्र लहू से हम चंगाई हो जाता है, क्षमा भी हम पाते हैं। प्रभु हमको क्षमा करता है, हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर देता है। जब हम हमारे पापों को स्वीकार करके मान लेकर कन्फेस करते हैं, मैं एक पापी हूं, मैं आपके सामने, आपके उपस्थिति में आने की योग्य नहीं हूं, मुझे क्षमा कीजिए, जब मांगते हैं तभी क्षमा कर सकता है। यहां हम देखेंगे तो उसको चलना फिरना नहीं हो सकता। लोग लेकर आते हैं, अभी मसीह के सामने है, लेकिन दिल से
हृदय से वो क्षमा मांगता है, अपने पापों को स्वीकार करता है। प्रभु दिल को परखने वाला है, इसलिए वो दिल को देखता है, हृदय को देखता है। उसको बहुत इच्छा है मैं भी दूसरे लोग जैसे, बाकी लोग जैसे चलना फिरना है, परिवार के साथ रहना है, जीना है, ऐसा उसके अंदर इच्छा। इसलिए वो दिल से पापों को स्वीकार करके दिल से वो क्षमा को मांगता है। उसको देखकर प्रभु पहले अंदर है ना आत्मिक रोग, आत्मिक बीमारी को पहले चंगा करता है। आत्मिक बीमारी है ना, उसको शारीरिक छुटकारा को रुकावट करता है, रुकावट डालता है। इसलिए प्रभु पहले ये आत्मिक रोग को, ये आत्मिक बीमारी को क्या करना, चंगा करना। जब वो दोष उसके हृदय से बाहर चले जाएगी, चंगा हो जाएगा, पहले हृदय में आत्मिक रूप में वो चंगा हो जाएगा, फिर बाद में ऑटोमेटिकली उसके शरीर छुटकारा पाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु पहले जड़ है ना, जड़ को निकालता है। आज भी हम बहुत सारे लोग हमारे जीवन में छुटकारा क्यों नहीं पाते हैं? बहुत सारे लोग हमारे अंदर पापों को छिपा के रखते हैं, कन्फर्स नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारे चीजों में आशीर्वाद पाने का जगह पर हम पाते नहीं। बहुत सारे रुकावट है, बहुत सारे परेशानी को हम सामना करते हैं। इसका कारण अनकन्फर्स सिंस, बहुत सारे चीज हमारे अंदर हम रख रहे हैं। हम प्रभु की उपस्थिति में जाकर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, मान लेते नहीं। इसलिए ये पाप हमारे छुटकारा, हमारे आशीर्वाद को रुकावट बन जाते हैं। आज हम देखेंगे जब उसने अपने पापों को स्वीकार किया, मान लिया, तभी मसीहा ने उसको क्या कर दिया, छुटकारा दे दिया, चंगाई कर दिया। और एक वचन भी आपको दिखाना चाहता हूं, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 7 से 9 तक। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों, वाक्य 9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो वह हमारे पापों, मसीहा हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, हमारे अंदर वो दुख आता है पापों की वजह से, क्यों ऐसा मैंने ऐसा किया, आपको विरोध में पाप किया, परमेश्वर आपके विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आगे नहीं करूंगा। ऐसा जब हम स्वीकार कर मान लेकर कन्फेस करते हैं, वो प्रभु तरस करता है हमारे ऊपर, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद क्या होगा, आगे हम आएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 6 से पढ़िए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी काट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। सिर्फ मसीह को ये दुनिया में पापों को क्षमा करने के लिए अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए प्राण दे दिया है, हमारे पापों के लिए, हम उद्धार पाने के लिए वो हमारे अपने जीवन हमारे लिए दे दिया। इसलिए पापों को क्षमा करने का
अधिकार मसीहा के पास है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। उठ, अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। हाँ। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों वो, कैसे वो काट उठाकर अपने घर चला गया? क्योंकि पहले अंदर का जो आत्मिक बीमारी, वो आत्मिक बीमारी को प्रभु क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। पहले छुटकारा आत्मा में मिल गया। इसलिए आसानी से जब मसीहा ने कहा अपने काट उठाकर अपने घर चला जाओ, तुरंत वो काट उठा और सबके सामने से निकल कर चला गया। हालेलुया। ऐसा छुटकारा, ऐसा चंगाई हमारे लिए भी प्रभु देना चाहता है। बहुत सारे रुकावट, बहुत सारे चीजों में हम आगे जाने का रुकावट है, बहुत सारे परेशानी को सामने करते हैं। आशीर्वाद और वायदा भी प्रभु दे दिया, लेकिन हमारे जीवन में आज तक नहीं पाए। इसका कारण क्या है? हमारे अंदर हम अनकन्फर्स सिन, मतलब पापों को स्वीकार नहीं करते हैं, पापों को मान लेते नहीं, ऐसे अंदर रखते हैं, ऐसे रखकर घूमते हैं। इसलिए आज प्रभु हमसे बात करता है, जितने लोग यहाँ इस मीटिंग में शामिल है, जो कुछ पाप तुम्हारे आंखों के सामने प्रभु अब अभी याद दिलाता है, सबको स्वीकार कीजिए, मान लीजिए। आप कहते हो मेरा जीवन में बहुत तकलीफ में पड़ा है, बहुत सारे चीजों, मेरा भविष्य, काम के लिए, शादी के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन उन्नति नहीं पाता हूं। जो प्रभु वादा दे दिया वो पूरा नहीं हो जाता है, इसलिए मैं बहुत परेशानी में हूं, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, जो कुछ तुम्हारे हृदय में छिपा के रखा है, पापों को आज स्वीकार करना, मान लेना। जैसे लकवा रोगी मान लिया है, स्वीकार किया है, क्षमा मांगा था, प्रभु उसी समय सबके सामने उसको क्षमा करके आत्मिक छुटकारा और शारीरिक छुटकारा भी दे दिया। ऐसा उसको चंगाई किया और सबके सामने वो चंगा होकर साक्षी के रूप में, समाज में साक्षी के रूप में सबके सामने से घर वापस गया, उसकी बीमारी चली गई। हालेलुया। ऐसा हम भी, ऐसा हमारे लोग को भी साक्षी के रूप में हम भी आशीषित पाकर सबके सामने प्रभु खड़ा करने के लिए प्रभु चाहता है। जो कुछ वादा दे दिया तुम्हारे जीवन में पूरा करना चाहता है, लेकिन हम अपने आप को रुकावट नहीं बनना चाहिए। हम हमारे जो पापों है वो छिपा के रखा है, सबको आज हम क्या करना? स्वीकार करके मान लेकर कन्फर्स करेंगे। आइए हम कन्फर्स करेंगे, मेरे जीवन में भी ऐसा छुटकारा चाहिए, मेरे जीवन में भी बहुत सारे चीजों में आगे जाने का बहुत रुकावट है। प्रभु जी मदद कीजिए। प्रभु जी मेरे जीवन में मैं ऐसा छुटकारा और उन्नति पाना और साक्षी के रूप में जीना चाहता हूँ। आज प्रभु आपने बात किया, मैं भी मान लेता हूँ, मेरे पापों को स्वीकार करता हूँ। जो कुछ तुम्हारे विरोध में किया है मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु जी करुणा से, दया से क्षमा कीजिए। ऐसा हम आज प्रार्थना में मांगने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने आप को सौंपेंगे। जहां भी आप रहते हो, सिर्फ आप और परमेश्वर के बीच में कन्फर्स कीजिए, पापों को स्वीकार कीजिए, मान लेना चाहिए। सिर्फ प्रभु देखता है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु देखता है। प्रभु आप टीयर्स को, आंसू को देखता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोग आज आपको पापों को स्वीकार करके, मान लेकर, कन्फर्स करके प्रभु क्षमा चाहिए, क्षमा कीजिए, मैं आगे जाना चाहता हूं मेरे जीवन में, ऐसा सौंप कर प्रार्थना कीजिए। जरूर प्रभु चंगा करेगा, जरूर प्रभु छुटकारा देगा। बहुत बड़ा महान काम तुम्हारे जीवन में करने वाला है प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। इस समय में जितने लोग भी अपने पाप को स्वीकार करते हैं और बोल रहे प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे एक अवसर दे दीजिए, ताकि मैं आपके लिए पवित्र बनकर रहकर मेरे जीवन में जो भी रुकावट आ रहा है, मेरे जीवन में जो भी आशीष
रोका है वो सब प्रभु आप मेरे लिए खोल सके, मेरे जीवन में सारा आशीष पा सके, मेरा तकलीफ़ें दूर हो सके, मेरे बीमारियां दूर हो सके, मेरे मुश्किलें ख़त्म हो सके। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कीजिए करके जितने लोग मांग रहे हैं सबकी ओर प्रभु आप दया करुणा दिखाइए। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, तुम्हारे नाम की महिमा के लिए तुम्हारे बच्चे जहाँ जहाँ खड़े रहकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, जहाँ जहाँ हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, आंसू बगाकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके पापों को क्षमा करके प्रभु, उनके प्रभु पापों के कारण जो भी आशीषें रुक गया है सब यीशु मसीह के नाम में खुल जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रभु सारे पापों को आप क्षमा करके उनके ऊपर दया करुणा दिखाकर प्रभु उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा काम मिलने के लिए, अच्छा शादी होने के लिए, भविष्य में अच्छा सेवा करने के लिए, अच्छा विश्वासी बनकर रहने के लिए, घर में, समाज में, कलीसिया में तुम्हारे लिए साक्षी के रूप में खड़े होने के लिए बच्चों को सहायता कीजिए प्रभु। पढ़ाई में ज्ञान बुद्धि की कमी है उसके लिए मांग रहे हैं तो विशेष ज्ञान बुद्धि के साथ अभिषेक करके जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे हो या युवा लोग हो, जहाँ कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं विशेष ज्ञान बुद्धि देकर प्रभु, जहाँ जहाँ एग्जाम्स में फेल हुए हैं, जहाँ मार्क्स कम हुआ है, सारे जगह पर प्रभु एक और बार प्रभु तुम्हारे बच्चों के सिर ऊंचा कीजिए प्रभु। हर जगह पर प्रभु अच्छा मार्क्स लेकर तुम्हारे नाम के लिए साक्षी बोलने के लायक बना दीजिए प्रभु यीशु मसीह। घर में जो मुश्किलें हैं, जो शांति की कमी है प्रभु यीशु मसीह, वो शांति की कमी को दूर कीजिए प्रभु। तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारे उपस्थिति से हर घर को भरने के लिए तुम्हारे हाथ में समर्पित करते प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन सुनकर मेरे जीवन में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का साथ में चलना चाहते हो, मैं आगे बढ़ना चाहते हो प्रभु, जैसा चाहता है वैसा जीना चाहते हो, ऐसा जितने लोग भी अपने आप को समर्पित किया हर कोई के जीवन में प्रभु आज से आप रोशनी बनकर रहकर प्रभु सारे मुश्किलें दूर करके उनका जीवन में खड़े होकर प्रभु, साथ खड़े होकर, साथ चलकर प्रभु बच्चों के द्वारा तुम्हारे नाम की महिमा कीजिए प्रभु। यीशु मसीह का प्यारा नाम में पूरा भरोसा के साथ हमारा प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज की मीटिंग के द्वारा प्रभु आपका आशीष करे।